कोई भी मुल्क अपनी फ़ज़ाई हुदूद का दिफा आखिर करता कैसे है? ये सिर्फ लड़ाका तैयारों की गिनती का खेल नहीं है। आज हम एक बहुत दिलचस्प स्ट्रेटेजिक तज्ज़िये पर नज़र डालने वाले हैं जो पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई नेटवर्क की साख्त को बयान करता है और ये बताता है कि इसकी असल ताकत महज तादाद में नहीं बल्कि इसके डिज़ाइन में है। तो इस पूरे तज्ज़िये को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 अहम हिस्सों में देखेंगे। इसकी मुनफरिद ताकत क्या है, इसकी दिफाई ढाल कैसी है, और ये भी देखेंगे कि ये ड्रोन्स जैसे जदीद खतरात का मुकाबला कैसे करता है। इस पूरे तज्ज़िये का जो मरकज़ी ख्याल है ना, वो इस एक जुमले में है कि पाकिस्तान का सिस्टम बेहतर, मुनज़्ज़म और जोग्राफियाई तौर पर मौसर है। दूसरे लफ्ज़ों में ये दस्तावेज़ दलील देती है कि असल ताकत सिर्फ तादाद में नहीं बल्कि होशियार डिज़ाइन और कारकर्दगी में है। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक मुख्तलिफ किस्म की ताकत। यहाँ तज्ज़िया इस बात पर जोर देता है कि सिस्टम कितना बड़ा है। इससे ज़्यादा अहम ये समझना है कि इसे किस मकसद के लिए और कितने मौसर तरीके से बनाया गया है। तो ये मौसर डिज़ाइन है क्या? देखें, इसका बुनियादी मकसद पूरे मुल्क को एक नाकाबिल तस्खीर किला बनाना नहीं है, बल्कि दस्तावेज़ के मुताबिक इसका फोकस मखसूस और अहम असासों के दिफा पर है, जैसे बड़े शहर, फौजी अड्डे और स्ट्रेटेजिक तनसीबात। इससे दिफाई वसाइल वहाँ मरकूज़ रहते हैं जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आते हैं दिफाई निज़ाम के असल ढांचे पर, जिसे दस्तावेज़ में एक तह दर तह ढाल यानी लेयर्ड शील्ड कहा गया है। इसे बिल्कुल एक प्यास की तरह समझें, जिसकी हर तह एक ख़ास किस्म के ख़तरे से निपटने के लिए बनाई गई है, जो तवील फासले से लेकर बिल्कुल कम बुलंदी तक फैली हुई है। तवील फासले की पहली और सबसे बाहरी तह पर दस्तावेज़ पाकिस्तान के HQ-9P और भारत के S-400 का मुवाजना करती है। यहाँ अहम नुकता यह है कि HQ-9P को ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अपनी सरहदों के अंदर अहम शहरों के गिर्द एक दिफाई कवरेज फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उसके दिफाई किरदार पर जोर देता है। अच्छा, यहाँ ये तज्ज़िया एक बहुत अहम जोग्राफियाई दलील पेश करता है। इसका कहना है कि S-400 जैसे ताकतवर सिस्टम को सरहद के बिल्कुल करीब इस्तेमाल करने में एक चैलेंज है। इसका रडार इतना ताकतवर है कि उसकी लहरें मुखालिफ की फ़िज़ाई हुदूद में बहुत गहराई तक जाती हैं, जिससे न सिर्फ तनाव बढ़ सकता है बल्कि ये सिस्टम खुद भी एक हदफ बन सकता है। अगर लॉन्ग रेंज सिस्टम बैरूनी तय है, तो फिर दरमियानी रेंज का LY-80 सिस्टम दस्तावेज़ के मुताबिक इस ढाल की रीढ़ की हड्डी है। इसकी तैनाती ख़ास तौर पर बड़े शहरों जैसे किली इलाकों के इर्द गिर्द बहुत घनी है, जो दिफा की एक मजबूत दरमियानी तय फराहम करती है। और फिर आती है सबसे अंदरूनी तय। दस्तावेज़ में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस या SHORD सिस्टम्स की एक लंबी फहरिस्त दी गई है। ये दरअसल एक बहुत घना जाल है जो आखिरी दिफाई लाइन के तौर पर काम करता है, ख़ास तौर पर कम बुलंदी पर परवाज़ करने वाले ख़तरात के ख़िलाफ़। और इस माखिज़ के मुताबिक यही शोरैड की तय है जो कम बुलंदी पर आने वाले किसी भी हमलावर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। इसकी वजह एक तो उसकी कसाफत और दूसरा ये कि इसे ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों के पेचीदा ज़मीनी हक़ाइक़ के लिए मौजू बनाया गया है। तो ये तो हो गए दिफाई हथियार, लेकिन इन सब को कंट्रोल कौन करता है? अब बात करते हैं इस पूरे ऑपरेशन के दिमाग की, यानी निगरानी और वार्निंग सिस्टम की। एक दिफाई निज़ाम इतना ही अच्छा होता है जितना कि इसकी आने वाले ख़तरात को वक्त पर देखने की सलाहियत। इस तज्ज़िये में AWACS प्लेटफॉर्म्स को आसमान में आँख कहा गया है। इनका काम सिर्फ निगरानी करना नहीं बल्कि 24 घंटे फ़िज़ाई हदूद पर नज़र रखना और हकीकी वक्त में डेटा को ज़मीन पर मौजूद दिफाई निज़ामों तक पहुँचाना है ताकि रद्द-ए-अमल फ़ौरी और मौसर हो। यहाँ दस्तावेज़ एक और स्ट्रेटेजिक फ़ायदे की बात करती है और वो है जोग्राफियाई पोजीशनिंग। दलील ये है कि पाकिस्तान के AWACS अपनी सरहदों के ज़्यादा करीब परवास कर सकते हैं, जिससे उन्हें जंगी इलाके की बेहतर और बरवक्त मालूमात हासिल होती हैं, और ये किसी भी फ़िज़ाई मुकाबले में एक बहुत बड़ी बढ़तरी है। ज़मीन पर मौजूद दिफाई निज़ाम तो अपनी जगह, लेकिन इस नेटवर्क का एक फ़िज़ाई बाजू भी है। अब हम लड़ाका तैयारों के किरदार को देखते हैं, जो इस नेटवर्क के जारहाना बाजू के तौर पर काम करते हैं। माखिज़ में इन लड़ाका तैयारों को इंटरसेप्शन मिशन के लिए सबसे अहम करार दिया गया है। इनमें जदीद JF-17 से लेकर अपग्रेडेड शुदा F-16 तक शामिल हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के ख़तरात का मुकाबला करने के लिए एक मुतनव्वे फ़ज़ाई क़ुव्वत फ़राहम करते हैं। यहाँ ये दस्तावेज़ एक बहुत ही ख़ास दावा करती है, बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR जंगी सलाहियत के बारे में। अब ये BVR क्या है? आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि पायलट दुश्मन के तैयारे को अपनी आंखों से देखने से पहले ही उस पर मिसाइल फायर कर सकता है।
दस्तावेज का दावा है कि मखसूस तैयारे और मिसाइल पाकिस्तान को इस मैदान में एक अहम बर्तरी देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो आजकल की जंगों का चेहरा बदल रहा है, यानी ड्रोन्स। ये तज्जिया सिर्फ रवायती फ़िज़ाई दिफा पर ही नहीं रुकता, बल्कि इस बात पर भी तवज्जो देता है कि इस नए चैलेंज का अमली तौर पर कैसे मुकाबला किया जा रहा है। तो ड्रोन से निपटने के लिए माखज़ एक कसीर जामाती हिकमत अमली की बात करता है। इसमें हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम शामिल हैं जो ड्रोन के सिग्नल को जाम कर देते हैं। साथ ही मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी ड्रोन गन्स और रेडार भी जो एक जामे दिफाई तह बनाते हैं। यहाँ ये तज्जिया एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता पेश करता है, और वो है तजुर्बा। दलील ये है कि सरहदों पर मुसलसल तनाव और हकीकी दुनिया के वाक़यात का सामना करने की वजह से एंटी ड्रोन टीमों को अमली तजुर्बा हासिल हुआ है जो सिर्फ मशकों से नहीं मिल सकता, और ये तजुर्बा एक अहम फ़ायदा समझा जाता है। तो इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद अब हम आते हैं इस तज्जिए के हतमी स्ट्रेटेजिक फैसले पर, यानी आखिर में ये दस्तावेज़ क्या नतीजा निकालती है। अपने हतमी जायजे में ये माखज़ दोनों फरीकों की ताकतों का एक मुवाजना पेश करता है। ये वाज़े करता है कि किन शोबों में पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को ज़्यादा मौसर समझा जाता है और किन में भारत को बढ़तरी हासिल है। ये इस दस्तावेज़ का अपना हतमी तज्जिया है। और आखिर में इस दस्तावेज़ का जो निचोड़ है वो इस एक जुमले में है: पाकिस्तान ने खित्ते की सबसे मौसर दिफाई ढालों में से एक तामीर की है। ये इस पूरे तज्जिए का खुलासा है जो नेटवर्क की मजमूई तासीर पर उसके नुक्ते नज़र को बयान करता है। तो ये पूरा तज्जिया हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। 21वीं सदी में जहां टेक्नोलॉजी इतनी अहम हो चुकी है, क्या जोग्राफिया अब भी फौजी हिकमत अमली की तश्कील में कोई फैसला कुन किरदार अदा करता है?